यूरोप में विध्वंस का अलार्म कभी भी बज सकता है क्योंकि नेटो यूक्रेन को सदस्यता देने की तैयारी में है। फिनलैंड के नेटो में शामिल होने से पुतिन पहले ही आक्रोशित है। अब अगर स्वीडन और यूक्रेन भी शामिल हो गए तो यूरोप में एटमी जलजला आने से कोई नहीं रोक सकता। रूस ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। फिनलैंड बॉर्डर के पास एक अभेद्य किला बनाया गया है जहां से पुतिन युद्ध की स्थिति में कमांड दे पाएंगे। इसके अलावा रूस के इस कदम से नेटो की नींद उड़ गई है। कहीं पुतिन की तैयारी नॉर्डिक देशों पर हमले की तो नहीं है। यूरोप में जो हालात बन चुके हैं उससे साफ लग रहा है कि तीसरा विश्व युद्ध कभी भी दस्तक दे सकता है। खतरा इससे भी बड़ा है। तीसरे विश्व युद्ध में परमाणु बम का इस्तेमाल हो सकता है। यानी यूरोप एटमी जलजले में घिर सकता है जिससे भारी तबाही मचेगी। क्योंकि नेटो और यूरोपीय देशों ने तय कर लिया है कि वो किसी भी कीमत पर यूक्रेन को हारने नहीं देंगे। जिससे पुतिन को रोका जा सके, वो यूक्रेन के बाद किसी दूसरे टारगेट के बारे में सोच भी ना सके। लेकिन पुतिन ने नए ब्लूप्रिंट में अपने टारगेट तय कर लिए हैं। सबसे पहले नंबर 1 टारगेट यूक्रेन का सरेंडर कराएंगे या फिर उसका खात्मा करेंगे। दूसरे नंबर पर बाल्टिक देश है, तीसरे नंबर पर नॉर्डिक देश हैं। यानी पुतिन बड़ी तैयारी कर चुके हैं। इसके लिए उन्होंने एक खुफिया महल भी बना लिया है जो फिनलैंड बॉर्डर के पास पड़ता है। यहां से वो बाल्टिक और नॉर्डिक दोनों देशों पर निगरानी रख सकते हैं। खूबसूरत वादियों के बीच पुतिन ने इसे तैयार कराया है जिसकी सुरक्षा अभेद्य है और पुतिन वहां से युद्ध को कमांड भी कर सकते हैं। आखिर क्यों पुतिन को खुफिया महल को बनाने की जरूरत पड़ी, इसके बारे में बताएं। उससे पहले पुतिन के टारगेट समझ लीजिए। बाल्टिक देशों में लातविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया है, जबकि नॉर्डिक देशों में फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे है। जबकि इसके अलावा पोलैंड और जर्मनी पर भी पुतिन हमला कर सकते हैं। पुतिन को इस बात का अंदेशा है कि नेटो यूक्रेन को सदस्यता दे सकता है जिससे यूक्रेन को सुरक्षा कवच मिल जाएगा। यही वजह है पुतिन ने बड़े स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। हो सकता है कि पुतिन नॉर्डिक देशों से युद्ध की शुरुआत कर दे। फिनलैंड बॉर्डर पर महलनुमा सीक्रेट सेंटर बनाना भी इसी प्लानिंग का हिस्सा है, जिससे हमला होने की सूरत में पुतिन बंकर से रहकर युद्ध को ऑपरेट कर सके। लेकिन इससे पहले पुतिन कूटनीतिक तौर पर भी आगे बढ़ रहे हैं। एक तरफ पुतिन नेटो देशों के दौरे पर जाएंगे जिसमें सबसे पहले तुर्की जा सकते हैं। इसके अलावा पुतिन ने चीन, ईरान और नॉर्थ कोरिया के साथ मिलकर नया मोर्चा बना लिया है। यानी युद्ध की स्थिति में ये देश पुतिन के साथ जंग के मैदान में उतरेंगे। पुतिन के मित्र देशों से रूस को हथियार भी मिल रहे हैं। इसके अलावा उन देशों के सहयोगी देशों का झुकाव भी रूस की तरफ हो सकता है। यानी पुतिन कूटनीति और युद्ध नीति के कॉकटेल से संभलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पुतिन से दुनिया को बड़े खतरे का अंदेशा नेटो ने जता दिया है। नेटो के मिलिट्री चीफ रॉब बेयर ने कहा है, नेटो के सदस्य देशों में रहने वाले लोगों को युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। रूस कभी भी नेटो देशों पर हमला कर सकता है। ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कही जाएगी। ब्रिटेन की तरफ से ऐसा होने की संभावना सिर्फ 25% बताई गई है, लेकिन ब्रिटेन ने इसे प्री वॉर एरा जरूर करार दिया है। युद्ध की स्थिति बन चुकी है, अब ट्रिगर कभी भी दब सकता है।
सवाल यह है कि पहल रूस की ओर से होगी या फिर नेटो की ओर से। पुतिन के तुर्की दौरे का सीधा मतलब है कि यूक्रेन और स्वीडन को नेटो की सदस्यता से रोकना। तुर्की नेटो सदस्य है, अगर वो चाहे तो अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके इसे रुकवा सकता है। लेकिन तुर्की ने फिनलैंड की सदस्यता के वक्त जैसा ही रवैया अपनाया तो ये पुतिन के आक्रोश को और बढ़ा देगा। फिनलैंड के पास पुतिन का रहस्यमय किला बनाकर रूस ने नेटो में खलबली मचा दी है। ये फिनलैंड बॉर्डर से 29 किलोमीटर दूर है, जो लादोगा झील के एकदम पास है। इसके अलावा वहां से फिनलैंड की खाड़ी 307 किलोमीटर है, जो बाल्टिक देशों के पास है। पुतिन के खुफिया किले की भौगोलिक स्थिति ऐसी है जहां से नॉर्डिक देशों और बाल्टिक देशों तक जाने का सीधा रूट है। करेलिया फॉरेस्ट रेंज में खुफिया किले को बनाया गया है, जो पुतिन की आरामगाह भी है और कमांड सेंटर भी। पूरी इमारत को 3 मॉडर्न स्टाइल हाउस में बांटा गया है, जिसमें पुतिन पैलेस और लग्जरी गेस्ट हाउस भी हैं। ये 10 साल में बना है, जिस पर अब तक 116 अरब खर्च हो चुके हैं। वहां 13 फीट ऊंचा एक वाटरफॉल भी है। वाटरफॉल के सामने एक गजीबो बनाया गया है। इसके अलावा झील में फिशिंग हट है, जहां 2 बोट रखी गई हैं। कुछ मीटर की दूरी पर 2 हेलीकॉप्टर के लिए हेलीपैड बनाए गए हैं। इसके अलावा हाईटेक सुविधा वाला खुफिया बंकर भी बनाया गया है, जिससे अंडरग्राउंड रास्ता निकलता है। वहां एक खुफिया द्वार है। बंकर को सैटेलाइट से लिंक किया गया है, जिससे पुतिन निगरानी रख सकें। सुरक्षा के लिए हर कोने पर एयर डिफेंस सिस्टम और स्पेशल फोर्स की तैनाती की गई है, जिसमें पुतिन की प्राइवेट आर्मी के कमांडो भी शामिल हैं। पूरा इलाका नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया है। ड्रोन सीसीटीवी से निगरानी रखी जाती है। यूक्रेन पर सरेंडर का खतरा मंडरा रहा है। इस बीच नेटो उसे रक्षा कवच दे सकता है, जबकि यूरोपीय देश हथियार भेजने को तैयार हो गए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री और नेटो चीफ के बीच हुई मीटिंग में नेटो के विस्तार पर चर्चा हुई, जिसमें यूक्रेन के भविष्य को लेकर जब सवाल पूछा गया तो एंटनी ब्लिंकन ने कहा, हम रिकॉर्ड समय में प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। पहले फिनलैंड, अब स्वीडन के लिए नेटो के दरवाजे खुल चुके हैं, जो आगे दूसरे देशों के लिए भी खोले रहेंगे, जिसमें यूक्रेन भी शामिल है, जो काफी वक्त से सदस्य बनने का इच्छुक है। यानी नेटो यूक्रेन को सदस्य बनाकर रूस के साथ सीधे तौर पर युद्ध में उतरने की तैयारी में है। इस बीच पूरे 4 साल बाद पुतिन किसी नेटो देश के दौरे पर जाएंगे। पुतिन तुर्की जा रहे हैं, जिसके बारे में पुतिन के सलाहकार यूरी स्कोप ने जानकारी दी। यात्रा की तैयारी चल रही है। तुर्की दौरे पर यूक्रेन की सदस्यता का मुद्दा भी हमारे एजेंडे में है। तुर्की से रूस के संबंध अच्छे रहे हैं। फिनलैंड की नेटो सदस्यता के वक्त भी रूस ने तुर्की से इसे रोकने के लिए कहा था, लेकिन तुर्की ऐसा नहीं कर पाया। अब यूक्रेन को लेकर पुतिन तुर्की प्रेसिडेंट एर्दोआन से मिलेंगे। अगर पुतिन कूटनीतिक दबाव बनाकर ऐसा कर पाए तो ठीक, वरना पुतिन ने एक दूसरा ब्लूप्रिंट भी तैयार किया हुआ है। जिसमें रूस, चीन, ईरान और नॉर्थ कोरिया के साथ मिलकर नेटो के खिलाफ युद्ध शुरू कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो यूरोप में भारी तबाही को कोई नहीं रोक सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।